ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, है ना। टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को समझने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई भी रिएक्शन करते हैं तो जो भी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है वो रहता है रिएक्टेंट, और जो भी राइट साइड में प्रेजेंट रहेगा वो रहता है प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लेते हैं HCl प्लस NaOH, इट गिव्स NaCl प्लस H2O। कभी भी रिएक्शन में जब भी कोई कंपाउंड लिखते हो उसके नीचे उसका नेम लिखना नेसेसरी है। ओके, HCl है सो दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, NaOH यानी क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, NaCl यानी क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ओके, और H2O यानी होता है वाटर, है ना। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर में हमने देख लिया कि टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट, इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, है ना। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर देखो HCl है प्लस NaOH है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया? NaCl बन गया प्लस H2O बन गया। आप लोगों को कोई चेंजेस दिख रहा है क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 3 है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? देखो ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। सी हियर ऑल्सो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। ओके, सी हियर Na के कितने एलिमेंट है? यहाँ पर Na कितना प्रपोर्शन में है? ओनली सिंगल है, सिंगल सोडियम है। यहाँ पर भी सोडियम कैसा है? सिंगल। इसलिए हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर में क्या पढ़ा कि टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो एरो के जो लेफ्ट साइड में रहेगा ये रहता है रिएक्टेंट, ओके, और एरो के जो राइट साइड में रहता है ये रहता है प्रोडक्ट। दैट्स इट। ओके, होप आप लोगों को यह समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हमें देखना है, आप लोगों के टेक्स्ट बुक में एक पैसेज दिया है दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो देखिए वो क्या है। 1794 में एक साइंटिस्ट है दैट इज द फ्रेंच साइंटिस्ट JL प्रोस्ट, उसने निकाला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। हमें डायरेक्टली एग्जाम्पल देखना है, उसने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में क्या बोला है। देखो डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रपोर्शन बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज 1:8। क्या बोला है? द प्रपोर्शन बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कितना लिया है उसने? 1:8 लिया है, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट टोटल कितना हो गया? 1:8, यानी टोटल कितना हो गया? वो 9, है ना। तो टोटल 9 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। सो सिमिलरली द प्रपोर्शन बाय वेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज 3:8। अब किस चीज का प्रोपोर्शन लिया उसने? कार्बन एंड ऑक्सीजन, दोनों मिला के क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोपोर्शन कितना है? 3:8 प्रोपोर्शन है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ क्या रहेगा? वहां पर ऑक्सीजन रहेगा। समझ में आया? इसका मतलब यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है, जो प्रोपोर्शन में तुम रिएक्टेंट में कंपाउंड लेते हो उसी प्रोपोर्शन में वो प्रोडक्ट में भी मिलता है। दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, आप लोगों के बुक में साइंटिस्ट का एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है।
देखिए वो क्या है। साइंटिस्ट दैट इज एंटोनी लेवियोसिर 1743 to 94, फ्रेंच साइंटिस्ट है, इसे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, सब्सटेंशियल कॉम्बिनेशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। क्या दिया है उनके इंट्रोडक्शन में, क्या क्या डिस्कवर किया है इन्होंने। सबसे पहले तो किया है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नॉमेनक्लेचर यानी क्या, नेमिंग, है ना। जैसे आप लोगों का नाम है, हमारा नाम है, हमारा कोई घर का नेम भी होता है, पेट नेम भी होता है, राइट, तो उसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर। ओके, तो शो दैट मैटर कंबाइन विथ ऑक्सीजन ड्यूरिंग कंबशन। कोई भी मैटर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, कंबशन बोलेंगे। ओके, डिस्कवर दैट वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑब्वियसली वाटर किस चीज से बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ओके, वॉज द फर्स्ट टू यूज एक्यूरेट वेइंग टेक्निक टू वे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन। जैसे कि उन्होंने निकाला भी है, जैसे अपन ने पढ़ा है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, तो जो प्रपोर्शन में रिएक्टेंट होगा उसी प्रपोर्शन में क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके, असाइन systematic names to the compound that is sulfuric acid, sulfate and sulfite। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट को 3 ग्रुप में अगर डिवाइड करना है तो उन्होंने किया है, पहला सल्फ्यूरिक एसिड, देन सल्फेट एंड देन सल्फाइट। ओके, ऑथर ऑफ द फर्स्ट बुक ऑन मॉडर्न केमिस्ट्री, studied the elements such as oxygen, hydrogen, nitrogen, phosphorus, mercury, zinc and sulfur। इतने एलिमेंट्स की उन्होंने स्टडी की है। ओके, फर्स्ट राइटर ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के भी ये कैसे है, फर्स्ट राइटर है। ओके, होप आप लोगों को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हमें डिटेल में देखना है व्हाट इज एटम, व्हाट इज मास, है ना, कंपाउंड क्या होता है, एटम क्या होता है, मास क्या होता है। ओके, टिल देन थैंक यू।